वेलकम बच्चों, वेलकम टू एडुला पॉइंट। तो स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 51 क्लास 10th के लिए है मैथ्स। बेटा वृत्त का हमने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पिछली बार सीखा था कि त्रिज्याओं और जो चाप है, आर्क है, उससे बना हुआ क्षेत्रफल त्रिज्याखंड था। ये त्रिज्याखंड है ना, आपका देखिए इसमें ये चाप है और ये त्रिज्या है। इनसे बना जो एरिया है ग्रीन कलर का, ये कहलाता है त्रिज्याखंड। वृत्तखंड का मतलब होता है वृत्त का एक हिस्सा, यानी जीवा और त्रिज्या से मिलके, है ना, जीवा और त्रिज्या से। आज हम ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दो अलग अलग वर्ड आए हैं, एक आया है त्रिज्याखंड और दूसरा है वृत्तखंड। वृत्तखंड, ठीक है, आप यहां लिख लीजिए, यहां लिख लीजिए, एक ही बात है। चलिए ऊपर से बिंदु उठा देते हैं, नीचे लगा देते बीच में। वृत्त त्रिज्या खंड, ठीक है। तो वृत्तखंड आज का हमारा टॉपिक है। ये वाला टॉपिक हम लोग कर चुके हैं। वृत्तखंड का मतलब क्या होता है कि वृत्त की कोई भी जीवा है और जो उसकी चाप से घिरा हुआ हिस्सा है उसको बोलते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जैसे अब ये है, देखिए ये है लघु वृत्तखंड, छोटा सा हिस्सा है वृत्त का, तो लघु कहलाएगा, और जो बड़ा हिस्सा है जो वृत्त का वो दीर्घ कहलाएगा। क्लियर हो रहा है? हाँ, तो वृत्तखंड अगर हम देखें ध्यान से तो वृत्तखंड क्या बन रहा है। हम एक वृत्त लेके चलते हैं, ठीक, वृत्त लेते हैं। हमने क्या बताया आपको, यहां बना लेते हैं, थोड़ा सा है जगह बन जाएगी यहाँ पे, थोड़ा सा इसको ऊपर डेमो के लिए बना देते हैं। ये है जी बेटा, है, अब ध्यान से समझना है आपको वृत्तखंड और त्रिज्याखंड में अंतर क्या है। देखिए ये है केंद्र, त्रिज्या हो गई, दो त्रिज्या हो गई, ये था पूरा त्रिज्याखंड। जैसे ही ये हिस्सा, इसमें से हम ये त्रिभुज हटा देते हैं इस त्रिज्याखंड में से, तो जो ये वाला हिस्सा है ये कहलाता है वृत्तखंड। क्या कहलाता है? वृत्तखंड कहलाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो त्रिज्याखंड में से अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दें तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है ना। अभी छोटा हिस्सा है तो लघु वृत्तखंड है, और बड़ा वाला हिस्सा होगा ये वाला डॉटेड डॉटेड सारा हिस्सा, तो ये कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। आया समझ में? तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें पहले निकालना होगा और उसमें से त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। आप ये देख रहे हैं कि फार्मूला दिया हुआ भी है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा त्रिज्याखंड माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिज्याखंड क्या होता है बेटा, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर हमने किया था, और त्रिभुज का होता है आर स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा, ठीक है। ये आसान तरीका है करने का। इसमें आप और अगर आसान करना चाहें तो आर स्क्वायर को आप कॉमन ले सकते हैं, तो यहां बचेगा थीटा बाय 360 इंटू पाई, और यहां बचेगा साइन थीटा बाय 2, यही बचेगा ना। तो उससे भी हम सवाल कर सकते हैं। तो देखिए बच्चे उदाहरण दिए हुए हैं, आप लोग इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, कैलकुलेशन में मिस्टेक चेक कर लेना है आप लोगों को। उदाहरण 1 2 3 4, कई बार प्रिंटिंग में मिस्टेक हो जा रहे हैं, तो हो सकता है किसी आंसर में मिस्टेक ना हो। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग बड़े आराम से कर लेंगे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 डायरेक्ट करवाती हूं तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ही सीधे करते हैं। तो एग्जाम्पल 1 2 3 है, बिल्कुल उसी तरीके से हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमें क्या निकालना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ध्यान से पढ़ना है आपको ये, ठीक है। चित्र इन्होंने दे भी रखा है, लेकिन हम लोग बना लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। चलिए हम चित्र बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, ये एक वृत्त बनाया, बन गया वृत्त। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, और ये है केंद्र, यहां से ये बनी त्रिज्या। कितना है त्रिज्या, त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, और केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये बेटा 45 डिग्री का कोण है, और ये है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है। तो यानी थीटा हो गया 45 डिग्री
और त्रिज्या हो गई 5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, ये एक जीवा है और ये वृत्तखंड बना रही, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। इसको ठीक कर देते हैं। ये जीवा है और ये वाला हिस्सा है पूरा, इसलिए इसको निकालना है, इसका क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, तो क्या है हमारे पास, वृत्तखंड या लघु वृत्तखंड, आप जो भी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पिछली बार भी किया था हमने, इस बार भी समझ रहे हैं, थीटा बटा 360 पाई आर, दिखाई दे रहा है, हाँ ये लाइट हो गई है, पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखिए बच्चों, ये आपको दे भी रखा है यहाँ पे, आप ये फार्मूला देख लीजिए, ये रहा ये फार्मूला। ठीक है, और इसको अच्छे से याद कर लेना है आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन के आंसर देखते हैं, ट्राई करते हैं। अगर हमें और इजी करना है तो आप आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो पहले त्रिज्य खंड निकाल लीजिए, फिर त्रिभुज निकाल लीजिए, फिर दोनों को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले ले तो क्या बनेगा, थीटा बाय 360, ये निकल गया, ये भी बाहर आ गया, यहाँ बचा पाई और यहाँ बचेगा साइन थीटा और साथ में 1/2 भी है। तो आर कितना है, 5 है, 5 गुना 5 हो गया। थीटा कितना है, 45/360। क्या पाई का मान हमें दे रखा है, पाई का मान तो हमें नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब हम पाई का मान अपनी मर्जी से 22/7 ले सकते हैं। माइनस 1/2 साइन थीटा, थीटा कितना है बेटा, 45 डिग्री, तो जहां जहां थीटा लिखा वहां हम 45 डिग्री लिख देंगे। ये हो गया 25, ये कटता है तो इसे काट दीजिए, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 40 आ गया, 5 अट्ठे 40, 8 आ गया। अच्छा ये कट रहा है, 4 आया और यहाँ 11, तो ये हो जाएगा 11/7 चौक 28 माइनस 1/2 साइन 45 कितना होता है बेटा, हमने किया था ना त्रिकोणमिति में, साइन 45 होता है 1/√2। याद आया आपको, हाँ। तो कुछ नहीं करना, बस ये कैलकुलेशन है और इसको आप कर लेंगे, बड़े आराम से कर लेंगे। आप चाहे तो इसको परमेयीकरण कर सकते हैं, रूट को ऊपर लेकर आइए, क्योंकि नीचे वैल्यू को कैलकुलेट करने में बहुत कठिनाई होगी। तो रूट ऊपर चला जाएगा, कैसे जाएगा, सिर्फ √2 से ऊपर नीचे हम गुणा कर देते हैं। तो ऐसे हमने गुणा कर दिया, ये फिर से इसमें प्रॉब्लम आने लगी है कुछ। चलिए हम ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं, हम √2 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, और अभी क्या आ गया, 25 इंटू 11/28 माइनस √2, और ये √2 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4। इसको आप सॉल्व करेंगे, सारे सॉल्व करेंगे तो ये समथिंग जो भी आएगा आप आंसर इसको निकाल लीजिएगा। अगर पॉइंट में अलग अलग सॉल्व करना है तो भी आ जाएगा, जैसे अगर ये 25 यहाँ ले करना है, अंदर करना है, या फिर इसकी वैल्यू डालनी है तो आप इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो 11 लघुत्तम ले सकते हैं आप, पहले तो इसका लघुत्तम ले लीजिए, है ना, आसान रहेगा। तो 28 और 4 का लघुत्तम तो 28 ही आता है, 28 एकम 28, एक आया ना बेटा, एक को 11 से गुणा करेंगे 11 आ जाएगा, 4 7 28 7 आया, तो ये बन गया 7√2। इतना भी छोड़ सकते हैं हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर में। और अगर आपको √2 की वैल्यू रखनी है तो यहाँ रख के 11 में से माइनस करके 28, 25 से गुणा करके 28 से भाग कर देंगे, तो ये भी आंसर छोड़ा जा सकता है। ठीक है, आया समझ में। चलिए, तो इस जैसे जो पहला क्वेश्चन हमने किया, क्या निकाला हमने निकाला कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए उदाहरण नंबर 1 क्या है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ही तो है, तो क्या उदाहरण नंबर 1 ऐसे ही नहीं हो जाएगा। हाँ, आंसर अपना देख लेना कि आंसर है वर्कशीट वाला, वर्कशीट से मैच कर रहा है, और वर्कशीट में कोई मिस्टेक ना हो वो भी आप लोग देख लेना। ठीक है, उदाहरण नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक, इसमें क्या करा, 5 सेंटीमीटर, कुछ वैसा ही आप लोग कर सकते, बड़े आराम से कर लेंगे। हाँ, कैलकुलेशन पे ध्यान देना है बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है और एक जीवा भी है, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो सबसे पहले तो हम ठीक ऐसे ही एक वृत्त बनाते हैं। बनाए, तो यहां हम लोग बना लेते हैं। इस बार इधर बनाते हैं ताकि हम उधर सवाल कर पाए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अच्छा, कितना है सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है और 60 डिग्री का कोण है, ध्यान देना है इस पे। क्वेश्चन नंबर 2, ये केंद्र है, ये 2 त्रिज्या हो गई और ये, ठीक है। अब ये देखिए क्या हो गया, बाहर निकल गया। ये तो बाहर तो नहीं निकला, लेकिन ये इसकी इस तरह का हो रहा है ये। हाँ, चलिए, ये केंद्र है, ये त्रिज्या है, ठीक है। ये बन गया, ठीक है। कितना था ये, 15 था और ये 60 डिग्री है, 15 सेंटीमीटर। आपको इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है और क्या करना है देखते हैं। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है, गिवन है हमें। 60 डिग्री का कोण है, ये भी हमें गिवन है। अच्छा, संगत हमें निकालना है क्या है, संगत लघु वृत्तखंड, यानी जो हम निकालने जा रहे हैं, और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पाई का मान 3.14 और √3 का मान भी डालना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक तो ये तरीका हमने बता दिया कि अगर वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिज्या खंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना है। तो आप दोनों अलग अलग भी निकाल सकते हैं, तो आप चाहे तो इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए उस तरीके से भी करके देखते हैं। सबसे पहले हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। आप बताना मुझे कमेंट में कौन सा तरीका ठीक लगा, पहले क्वेश्चन वाला या दूसरे क्वेश्चन वाला। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है बेटा थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, और थीटा कितना है हमारा 60 डिग्री, और ये है 360। पाई का मान हमें दे रखा है, कितना दिया हुआ है, हाँ, पाई का मान ये थीटा 60 डिग्री है और पाई है हमारा 3.14। आर की वैल्यू है 15 गुणा में 15। तो ये इससे कट जाएगा ना, 60 के पहाड़े में सीधे काट सकते हैं, 0 से 0 काट दीजिए, 6 आ जाएगा यहाँ पे। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, और इसको इससे काट सकते हैं, 2 एकम 2 पॉइंट, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। यह आ गया 1.57 गुणा 15 पंजे 75। इसको गुणा कर लीजिए। गुणा करने पे समथिंग क्या आएगा, गुणा करके देखिए एक बार आप लोग। क्या आया, 1.57 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 75 से, तो समथिंग ये 117.75 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसका क्षेत्रफल आया बेटा, त्रिज्याखंड का। अब हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बस यही है कि हम इसमें अलग निकाल रहे हैं और उसमें एक साथ हमने सॉल्व कर लिया था आर स्क्वायर निकाल के पहले क्वेश्चन में, है ना। दूसरे क्वेश्चन में हम अलग अलग तरीके से निकाल रहे हैं, यानी 2 तरीका हमने, है तो वही चीज, बस तरीका हमने बदल लिया। 1/2 आर है 15 गुणा 15 गुणा साइन 60 डिग्री। तो 1/2 गुणा 15 साइन 60 डिग्री कितना है, √3/2 होता है इसका मान। 15 15 225 बटा 4, और इसका मान है 1.73। इतना ही लेना है ना, देख लो आप ऊपर। तो इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 225 को आप लोग 1.73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 389.25, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका, समथिंग आएगा आपका ये 97.31। इतना ही ले लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। डिजिट में 2-3 डिजिट तक आप ले सकते हैं, मर्जी है। अब हमें निकालना क्या है,
अब हमें निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, और वो भी लघु है ये बच्चों, ध्यान देना है आपको, ये कौन सा है, लघु। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ये होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया था बताइए, 117.75। 117.75 में से माइनस करेंगे 97.31, तो अप्रोक्स लगभग बोल ले तो ये आ जाएगा 5 में 4, 5 में से 1 गया 4, 4 ये आ रहा है ना, और ये 0 2, 20.44 है ना। तो ये जो पॉइंट के बाद का थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है फ्लक्चुएट रेट, तो आपकी ये वैल्यू आ गई है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या पूछा है इसमें, ये कौन सा पार्ट था, ये था लघु वृत्तखंड। उसके बाद इन्होंने दीर्घ वृत्तखंड भी तो पूछा है। तो दीर्घ वृत्तखंड कैसे आता है, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु को माइनस कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और माइनस लघु तो हमने निकाल ही लिया है, ये 20.44। पाई का मान कितना है, पाई का मान है 3.14 और आर है 15 गुणा में 15, यही है ना। आर चेक कर लीजिए अपना पहले इसका, हाँ तो ये कितना आ गया, 15 गुणा 15 225 आएगा। ठीक है, और उसमें 3.14 मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग, तो ये आ जाएगा समथिंग 706.5। ठीक है, एक जीरो लगा लीजिए ताकि 2 डिजिट है ना यहाँ पे, 20.44। अब इसमें से 20.44 माइनस कर दीजिए, 20.44 माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 686 पॉइंट, यही आएगा 06 सेंटीमीटर स्क्वायर। अप्रोक्स वैल्यू है ये, ध्यान रखना है कि ये वैल्यू लगभग है, क्योंकि हमने 2 स्थान तक लिया है तो यही वैल्यू आई है। क्लियर हो गया था ना, ये ठीक था ना क्वेश्चन। हाँ, अब अगला देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या, वो भी ऐसा ही है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा है से केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना। यहाँ पे 15 था, यहाँ पे 21, बस यही तो है, कोण तो सेम है। त्रिज्या खंड निकालना है और लघु वृत्तखंड, ध्यान दीजिए इसमें लघु दीर्घ नहीं है, इसमें त्रिज्या खंड और लघु वृत्तखंड निकालना है। तो बिल्कुल वैसे ही हम लोग चित्र बनाएंगे, सर्कल ले लेते हैं हम लोग। तो चित्र बनाएंगे सबसे पहले, यहाँ पे ये हमने बना दिया। ठीक है, हाँ मैं एक लाइन खींच देती हूँ बैरियर, ताकि आपको पता रहे। क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है ये बन गई त्रिज्या, कितना था 21, और ये है थीटा 60। एक बार और देख लें, एक बार और देख लेते हैं बस, फिर तो काम हो जाएगा। यस, तो हमें क्या क्या दिया हुआ है बेटा, आर दिया हुआ 21 सेंटीमीटर और थीटा है 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यही बोला गया था ना, त्रिज्या खंड, उसके बाद वृत्तखंड जाएंगे। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर। तो ये बताइए कि क्या आर दे रख, पाई का मान नहीं दिया हुआ है ना। जब पाई का मान नहीं दिया हुआ, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में था, तो पाई का मान हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं। यहाँ आएगा 60, ये हो गया 360, पाई है 22/7 और 21 गुणा में 21, इसको काट दीजिए सीधे, 6 आ जाएगा, बड़े आराम से कट जाएगा। 7 या 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये आ गया 11। तो 11 गुणा 21, 11 की गुणा सिखाई थी ना मैंने, पहले 1 लिखेंगे, फिर 1 और 2 3, और फिर ये आखिरी डिजिट 2, तो 231 आ गया ये। ठीक है, चेकआउट इसको, 231 है इसका, इसकी वैल्यू।
यानी 21 को जब हम 11 से गुणा करेंगे तो 231 आता है सेंटीमीटर। इकाई लिखना ना भूलें। अच्छा, उसके बाद हमें वृत्तखंड निकालना है, तो वृत्तखंड के लिए हमें तो त्रिभुज चाहिए, तो त्रिभुज भी निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। 1/2 आर है हमारा 21, स्क्वायर है तो 2 बार, साइन थीटा है 60 डिग्री, यानी 1/2 गुणा 21 गुणा 21 गुणा ये होता है √3/2। तो 21 और 21 कितना होता है, 21 और 21 होता है 441 और √3 का मान है 1.73/4। तो आप इस जो 21 गुणा 21 है 441, उसमें 1.73 गुणा कर दीजिए तो अप्रोक्स आ जाएगा आपका 762.93/4 है ये, ठीक है। अब इसको 4 से अब भाग कर दीजिए तो कितना है ये 190.73 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। और हमें निकालना क्या है, हमें तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्तखंड, ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का कितना है बेटा, 231 आया ना, 231। तो 0.00 लगा लो 2 बार पॉइंट के बाद, क्योंकि यहां भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, माइनस 190.73। तो अब ये घटा दो इसमें से, 231 में से आप घटाइए 190.73, तो ये अप्रोक्स लगभग 40.27 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे आंसर, तीनों आंसर आ गए। अगर हम देखें तो कैलकुलेशन वही थी। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम ये देखें 1 2 3, अगर एग्जाम्पल पे जाए तो एग्जाम्पल 2 क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। एग्जाम्पल 3 लघु वृत्तखंड, हाँ ये भी सेम ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जीवा की लंबाई इसमें दे रखी है, लेकिन हाँ थोड़ा सा इसमें है, इसको मैं थोड़ा समझा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 को समझा देती हूँ मैं एक बार, एग्जाम्पल 3 को। तो पहले आप ये देख लीजिए कि क्वेश्चन 1 2 3 तो हो गए, मैं आपके सामने स्क्रीन पे लेके आ रही हूँ 1 2, ठीक है, एंड 3। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 3 हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल 1 सेम है, आप इसको कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2 भी सेम है, इसको भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे थीटा 90 दिया हुआ है, यानी साइन 90 डिग्री बन जाएगा। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, उसको आप आराम से रख पाएंगे, कोई परेशानी नहीं। अब इस पे आते हैं, ये क्या कह रहा है कि 5√2 त्रिज्या वाले, ठीक है, एक वृत्त की जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे थीटा नहीं है, त्रिज्या दे रखा है ना आर दे रखा है, लेकिन थीटा हमारे पास नहीं है, तो यानी हमें वो निकालना पड़ेगा कहीं से। तो ये एक वृत्त बना हुआ है, देखिए ये त्रिज्या दी हुई है और ये जीवा है 10 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, 10 सेंटीमीटर वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल वही होता है, फार्मूला हमें पता होना चाहिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ये कर रहे हैं 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो क्या हम यही लगाएंगे, और कुछ भी तो हमें पता है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या पता है हमें ये भी पता है कि वो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई भी होता है कि नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन में जो उदाहरण नंबर 3 है, थीटा हमें नहीं दिया हुआ, त्रिज्या दी हुई है 5√2, ठीक है, और जीवा की लंबाई दे रखी है। तो हमें पता लगाना पड़ेगा। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, होता है कि नहीं होता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दोनों के लिए हमें थीटा चाहिए,
क्या यही एक फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का? नहीं, दूसरा भी होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज को पता लगाते हैं कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ओ ए बी। तो हम ये देख रहे हैं ये 5√2 है, ये भी 5√2 है। तो हम इसका वर्ग करें, ए ओ का वर्ग यानी 5√2 और 5√2 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग 25 होगा, √2 का 2 होगा, ऐसे 25 और √2 50 हो गया, 50 हो गया, 50 और 50 100, और 100 जो है ए बी के वर्ग के बराबर है। तो इसका मतलब ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो एक आधार बन जाएगा, दूसरा ऊंचाई बन जाएगा, है कि नहीं। और समकोण हो गया तो इसका मतलब हमारे को 90 पता चल गया, थीटा थीटा पता चल गया ना, 90 डिग्री। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, थीटा बटा, आप चाहे ऊपर वाले फार्मूले की तरफ इस तरह से कर लीजिए, चाहे जैसे इन्होंने दिया हुआ है कि थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आधार गुणा ऊंचाई ओ ए और ओ बी। और थीटा का मान इन्होंने 3.14 लिया हुआ है। आर बेटा 5√2 है, स्क्वायर है, 2 बार है, इसको लिख देंगे गुणा में 90, और ये इससे कट जाएगा, 4 आ जाएगा। 5√2 2 बार लिखेंगे तो 25 दूनी 50 हो गया, 50 को आप इससे काट सकते हैं, तो 50 दूनी 100, 2 कर दिया सीधे, इसको नहीं काटिए। तो ये आ गया हमारा 314, इसको आप काट सकते हैं यहाँ पे, देखिए 2 आया था ना, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 214, 157/4 आ गया, और ये 25 आया। क्लियर हुआ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल में से, त्रिज्यखंड में से त्रिभुज को माइनस कर दिया क्षेत्रफल को, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा सॉल्व करके। अच्छा, आप सोच रहे हो कि हमने इस तरीके से क्यों नहीं किया, इससे भी कर सकते हैं। थीटा पता चल जाने के बाद आप इस तरीके से भी इस सवाल को कर सकते हैं, दोनों तरीके से हो सकता है। उदाहरण नंबर 3 को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे दिया हुआ है, और उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो आप दोनों तरीके से करके देखिएगा और आंसर को जरूर चेक कीजिएगा कि आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो होप आपको समझ में आया होगा। तो कमेंट में आप बताइएगा कि समकोण त्रिभुज जो है उसका क्षेत्रफल क्या होता है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।